सलाम आदाब केम चो जनाब, मेरा नाम है करीमुल्लाह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सोलो पाकिस्तानी न्यूज़ एंड आर्टिकल रिएक्शंस। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज इस वीडियो पर हम रिएक्ट करने वाले हैं, बहुत ही कमाल की वीडियो निकल के आ रही है, जो कि आ रही है India's GDP shoots up at 7.8. American company says they are worried about India। तो ये बहुत ही कमाल की न्यूज़ निकल के आ रही है, क्योंकि जीडीपी के मामले में भारत ने जो है फर्स्ट क्वार्टर में पूरी दुनिया को पिछाड़ के रख दिया है। ये ओरिजिनल वीडियो का लिंक जो टॉप डिस्क्रिप्शन में जाएगा। मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर रखते हैं, तो बिना कोई देरी की वीडियो को स्टार्ट कर देंगे। वर्ल्ड अफेयर की यूट्यूब चैनल वर्ल्ड अफेयर्स मैं प्रशांत धवन। नाउ लाइफ में ना काफ़ी बार पर्सनल लेवल पर भी आपने देखा होगा, लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। लोग कहते हैं कि आप ये नहीं कर पाएंगे, आपसे ये नहीं हो पाएगा। बट सबसे ज़्यादा आनंद भी तब मिलता है जब आप उनको गलत साबित करते हो, आप अकॉम्प्लिश करके दिखाते हो अपने गोल्स। पूरी दुनिया को बीट करना कोई आसान बात नहीं। मूडीज ने कम्प्लीटली अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दी है ये देखकर कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है 3 महीने की, पहले क्वार्टर की जो ग्रोथ रेट है ये 7.8% रजिस्टर हुई है। एक साल में इतना बड़ा स्पाइक देखा नहीं गया, किसी को भी नहीं थी कि इंडिया इतना बड़ा स्पाइक दिखाएगा ग्रोथ रेट में। और अगेन आपको यहाँ पर कंपेयर करना होगा कि इंडिया ने अप्रैल 2023 से लेकर जून 2023, मतलब कि अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर अभी कब शुरू हुआ था? अप्रैल में ना, अप्रैल से लेकर मार्च में चलता है फाइनेंशियल ईयर। तो अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके पहले क्वार्टर में इंडिया ने 7.8% की ग्रोथ रेट दर्ज करी है। चाइना की ग्रोथ रेट जितना लोगों को उम्मीद थी उतनी नहीं आ पाई। चाइना ग्रो किया है 6.3% पर। इंटरेस्टिंगली तीसरे स्पॉट पे आपको मिलेगा इंडोनेशिया, 5% के आसपास ग्रो कर रहा है। रशिया आज इवन आफ्टर ऑल द सैंक्शंस पहले क्वार्टर में इनकी ग्रोथ रेट रही है लगभग 5% के आसपास। फिर आपको दिखेंगे बाकी देश जैसे कि यूएस, जापान, साउथ कोरिया, और फिर ऑफ कोर्स कुछ ऐसे कंट्रीज भी आपको दिखेंगे जो रिसेशन में जा चुके हैं। फॉर एग्जांपल जर्मनी माइनस में 0 पॉइंट आज के समय मंदी में है, क्योंकि इनकी जो ग्रोथ रेट है ये नेगेटिव में चली गई है। तो इंडिया एक ऐसे माहौल में जब जर्मनी जैसे कंट्रीज टेक्निकली रिसेशन में जा चुके हैं, इनकी ग्रोथ रेट नेगेटिव में है, स्काई हाई ग्रोथ रेट रजिस्टर कर रहा है। और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है? इम्पैक्ट ये हुआ कि यूएसए का जो दिग्गज इन्वेस्टमेंट बैंक है मूडीज, इन्होंने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दी। ये अब कह रहे हैं कि हमारे हिसाब से इंडिया साल 2023 में, इस फाइनेंशियल ईयर में 6.7% ग्रो कर जाएगा। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, मूडीज़ ने ही आज से कई महीने पहले ये कह दिया था कि इस फाइनेंशियल ईयर में इंडिया की खास ग्रोथ रेट नहीं रहेगी। इन्होंने ये कहा था कि इंडिया एट मैक्स 5.5% ग्रो करने वाला है। जी हाँ, प्रेडिक्शन इंडिया के बारे में बहुत ख़राब थी, मगर इंडिया के पहले क्वार्टर के नंबर देखकर मूडीज़ ने खुद की जो प्रेडिक्शन है सही कर ली है। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, इंडिया 6.7% ग्रो करेगा। और मेरा ये मानना है कि लगातार अगर हम परफॉर्मेंस दिखाते रहते हैं, इसी तरीके से ग्रो करते हैं, तो आराम से हम लोग 7% के ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। तो इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं इन डेप्थ। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन काफी कमाल है। हाल ही में केंद्र सरकार ने डिक्लेयर किया था, इसमें से किस डे को एज नेशनल, मुझे पता है, आप लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में। ऑप्शंस अगस्त 30, अगस्त 23, अगस्त 25 या फिर अगस्त 27। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना देखो, वैसे इंडिया की जो ग्रोथ रेट के नंबर्स आए हैं ये देखकर बिल्कुल कई लोगों ने अपनी जो प्रोजेक्शन है ये चेंज कर दी है। बट एट द सेम टाइम हमें एक और बात ये भी देखनी होगी कि जब भी एक फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तब उसका जो पहला क्वार्टर होता है, पहले के आप अगर देखोगे उसके 3 महीने की ग्रोथ रेट को, तो वो यूजुअली हाई होती है। आप अगर यहाँ पर देख पाओ 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसके पहले क्वार्टर में आप देखोगे तो कोविड से सीधा एक ह्यूज जंप आया। 21% से ऊपर की जो ग्रोथ रेट है ये दिखी थी पहले 3 महीनों में। सेम केस हमको दिखा 2022-23 में, इनिशियल 3 महीनों में 13% ग्रोथ रेट। और अब भी हम देख रहे हैं कि ये जो स्पाइक आया है ये पहले क्वार्टर में दिखा है ना। वैसे आप अगर देखो पिछले जो 3-4 क्वार्टर हमारे गए हैं 2022-23 से लेकर अब तक, इसको आप कंपेयर करोगे तो ये जो 7.8 की ग्रोथ रेट है बहुत इंप्रेसिव लगती है। बट चैलेंज यही होता है कि पहले क्वार्टर में जो आप ग्रो कर लिए, क्या उसको आप फॉलो कर पाओगे या नहीं कर पाओगे।
ये और पर्सनली है आप असल अगर बात। मुझसे पूछें तो चांसेस अच्छे लग रहे हैं कि इंडिया एक स्टेबल ग्रोथ रेट दिखाता रहेगा। इसका रीज़न क्या है? रीज़न देखिए ये है, जब दुनिया भर में कंजम्पशन कम हो रही है, डिमांड कम हो रही है, एक्सपोर्ट्स कम हो रही है लेकिन दुनिया भारत में, तब भी स्ट्राइक ऐसे सिखा रहा टाइम में भी जब इंडिया 7.8% की ग्रोथ रेट कर सकता है रजिस्टर, तो मतलब कि इंडिया की जो इकोनॉमी है फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। और जब मैं कहता हूँ कि इंडियन इकोनॉमी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, तो इसका मतलब क्या है? हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कितनी देर तक हम ये ग्रोथ रेट कंटिन्यू रख पाएंगे। देखिए, भारत सरकार में आज के समय जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं ये कह चुके हैं कि इंडिया इस पूरे दशक में, अभी जो दशक चल रहा है, जो स्टार्ट हुआ था 2020 में, ख़त्म होगा 2030 के आसपास, तो इस दशक में इंडिया आराम से ऑन एन एवरेज मिनिमम 6.5% तो ग्रो करता रहेगा। बीच बीच में हो सकता है कि आपको 7% की जो ग्रोथ रेट है किसी फाइनेंशियल ईयर में, ये भी आपको दिखे। अब यहाँ पे आप कहोगे तो मतलब कि हम लोग 10% या इवन 9% के आसपास ग्रो नहीं करेंगे। देखिए, वो करने के लिए हमें एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन करनी होगी। प्राइमरली एजुकेशन जो है हमारी स्किल्ड वर्कफोर्स की, इसे रेडिकली ट्रांसफॉर्म करना होगा, तभी 9-10% के आसपास हम देख सकते हैं। क्योंकि अभी के लिए मैं दुनिया में कोई भी रिपोर्ट पढ़ता हूँ ना, चाहे IMF की हो, वर्ल्ड बैंक की हो, वो ये कहते हैं दुनिया भर में पॉपुलेशन क्रैश कर रही है। चाइना की पॉपुलेशन, जापानीज़ पॉपुलेशन, यूरोपियन पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन काफ़ी हद तक स्टेबल है, बट इस आबादी के पास स्किल नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सरकार आने वाले कुछ सालों में एक बड़ी आबादी के लिए स्किल्ड प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करे। इसके लिए हम इंटरनेट और वेरियस और मीडियम्स का यूज़ कर सकते हैं। कुछ इनोवेटिव थिंकिंग चाहिए होगी, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग चाहिए होगी, तो बिल्कुल इंडिया आराम से एक हायर ग्रोथ रेट को टच कर लेगा। बट एटलीस्ट हम 6.5% की ग्रोथ रेट एट ए मिनिमम तो देते रहेंगे, जिससे इंडिया जो अपने बड़े टारगेट है, जैसे कि 4 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बनना, इसको तो आराम से अकॉम्प्लिश कर लेगा। और वैसे अगर हम बात करें 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की, तो अगर हमें 2028 तक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, तो हमको एट एन एवरेज 7.4% की ग्रोथ रेट दिखानी होगी। तो चैलेंज हमारे साथ बना हुआ है, हमें बीच में ना 1 से लेकर 2 साल चाहिए, कहीं से हम 8%, 8.5% की जो एनुअल ग्रोथ रेट अगर दिखा देते हैं, तो बिल्कुल 2028 या फिर उसके आसपास हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे। नहीं तो मोस्ट प्रॉब्ली ये टारगेट 2029-30 के आसपास ही हम अकॉम्प्लिश कर पाएंगे ना। ये सब जो पॉजिटिव बातें हैं, ये देखकर बिल्कुल काफ़ी अच्छा लगता है। डेफिनेटली हम लोग जापान और जर्मनी को बीट कर देंगे नॉमिनल GDP के मामले में इसी दशक में। बट एक चीज़ हमको ये भी देखनी होगी कि 2024 में क्या होता है, क्योंकि एक तरफ बिल्कुल मूडीज़ ने, उसके अलावा मॉर्गन स्टैनली, वेरियस रिपोर्ट्स आ रही है USA से, सब लोगों ने इंडिया को लेकर जो अपना व्यू है, जो अपनी प्रेडिक्शन है, ये इम्प्रूव कर दिया। सब कह रहे हैं कि इंडिया एक्स्ट्रा ग्रो करेगा। बट एट द सेम टाइम हमको ये भी देखना होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI की प्रेडिक्शन ये थी कि पहले क्वार्टर में, इस फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में हमारी ग्रोथ रेट 8% रहेगी। तो 7.8% की जो ग्रोथ रेट है ना, ये RBI की एक्सपेक्टेशन से माइन्यूटली थोड़ा सा कम है। और इसलिए एक बैड न्यूज़ थोड़ी ये भी आई है कि मूडीज़ ने एक तरफ तो ये कह दिया कि जो अभी करंट फाइनेंशियल ईयर है, इसमें हमारी ग्रोथ रेट बिल्कुल बढ़ेगी, बट एट द सेम टाइम इन्होंने ये कहा है कि 2024 में, ये पहले कह रहे थे कि इंडिया की ग्रोथ रेट रहेगी 6.5%, अब ये कह रहे हैं कि ये ग्रोथ रेट गिर कर 6.1% हो सकती है। तो ये चिंताजनक है, क्योंकि अगेन एज आई मेंशन्ड अर्लियर, मिनिमम 6.5% की ग्रोथ रेट चाहिए ही, उसके ऊपर मिलेगी तो खैर दैट बी ग्रेट, बट 6.1% की जो प्रोडिक्शन आती है ना, दिस इज़ चैलेंजिंग, दिस इज़ वरीइंग। तो देखिए, अभी तक जो नंबर सामने आए हैं, चाहे रेनफॉल कम हो, इन्फ्लेशन थोड़ी सी बढ़ गई हो, ग्लोबल कंसर्न्स हो, तब भी हमारे सर्विस सेक्टर के दम पे हमने ये 7.8% का आंकड़ा छू लिया है। देख के अच्छा लगता है कि चाइना, US, वेरियस और कंट्रीज की जो ग्रोथ रेट है हमसे बहुत पीछे है, बट एट द सेम टाइम इसको कंसिस्टेंटली मेंटेन कर पाना पूरे फाइनेंशियल ईयर में, ये चैलेंज रहने वाला है। अभी बस क्वार्टर 1 आया है, देखते हैं क्वार्टर 2, 3, 4 में क्या होता है। दिस ईयर विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज ग्रोथ जर्नी। और इस टॉपिक से रिलेटेड ऑब्वियसली कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं, तो उस पर इन द फ्यूचर मैं अपडेटेड वीडियो आपके लिए ले आऊँगा। नाउ फाइनली इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कि नेशनल मुझे पता है, मैं बताऊं, इंडिया कब तक ऑब्जर्व करेगा हर साल, तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 23 अगस्त। 23 अगस्त को जब चंद्रयान 3 ने एक सॉफ्ट लैंडिंग करी थी मून के साउथ पोल रीजन में। और आपको पता होगा कि जो एरिया है जहाँ पे लैंडिंग हुई थी, उसे हमने नाम दिया है शक्ति स्थल। तो इसी बात को कमेमोरेट करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए देश हर साल सेलिब्रेट करेगा 23 अगस्त को एज नेशनल स्पेस डे। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जामिनेशन।
तो ये वीडियो थी वर्ल्ड अफेयर की यूट्यूब चैनल पे, जो बहुत ही कमाल की वीडियो थी। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ भारत के लिए, क्योंकि भारत जो है वो 7.8 से ग्रो कर रहा है, जो कि प्लस में है। और दूसरी बात यह है कि पूरी दुनिया की नज़रें भारत पे गड़ी हुई हैं। ग्रोथ रेट के लिहाज से चाइना को बीट कर दिया है, यूएसए को बीट कर दिया है, अब हर एक बड़ी कंट्री को बीट करने नंबर 1 पे है। तो ये बाकायदा सबको शो करता है कि यार नंबर 3 पे बहुत जल्दी भारत आने वाला है वर्ल्ड इकोनॉमी के मामले में। और 2050 तक जो है वो भारत यूएसए को भी बीट कर देगा, नंबर 2 पे आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए, भारत की गवर्नमेंट के लिए, भारत के लोगों के लिए। मेरी तरफ से तमाम लोगों को जो है कांग्रेचुलेशन, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए। और ग्रोथ रेट जो है वो और भी ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि भारत के स्पेस सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है। और भारत जो है बहुत बड़े बड़े डिफेंस डील कर रहा है, जिसकी वजह से इकोनॉमी और बढ़ेगी। बहुत ज़्यादा यूपीआई भी चल रहा है, बहुत हेवी डेवलपमेंट्स हो रही है भारत में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक में होगी। तब तक के लिए बाय बाय।